हाय गाइज, स्मार्ट स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। ये चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य मुझे अपने मंगला स्कूल थाने के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षित करना था, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन वीडियोज से बाकी बच्चे भी समान रूप से लाभान्वित होंगे। बच्चों, आज हम पर्सन की चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ही बच्चों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करता है। पर्सन पुरुष। जब हम सर्वनाम की चर्चा करते हैं, उसमें एक सर्वनाम है पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। पर्सन तीन तरह के हैं। फर्स्ट पर्सन, कहने वाला, मैं, हम लोग, हम सब। इंग्लिश में ये शब्द है आई, एक वचन में, और बहुवचन में वी। सेकेंड पर्सन, सुनने वाला, तुम लोग, तुम सब, यू। थर्ड पर्सन, जिसकी चर्चा हो, जिसके बारे में बात की जाए, वह, वे लोग। शी स्त्रीलिंग के लिए, ही पुल्लिंग के लिए, इट जानवरों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, दे। इन तीनों का ही प्लूरल जो है, बहुवचन, वो दे है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से इसके विभिन्न रूपों को समझने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव। कर्ता, कर्म और संबंध। फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग होगा तो होगा आई, प्लूरल में उसी का वी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में होगा मी और अस, और जब संबंध की बात होगी तो माई, आवर। उसी तरह सेकंड में यू। आप चार जगह यू ही देख रहे हैं। कहने का मतलब एक वचन बहुवचन के लिए सब्जेक्ट में भी और एक वचन बहुवचन के लिए ऑब्जेक्ट में भी यू का ही प्रयोग होता है। अब जब संबंध की बात होगी तो योर। थर्ड पर्सन की तरफ आए तो पुरुष के लिए ही एक वचन, शी स्त्रीलिंग के लिए एक वचन, उसके बाद नीचे इट निर्जीव के लिए, उसके बाद इन तीनों का ही बहुवचन होता है दे। मतलब ही का भी बहुवचन दे, शी का भी बहुवचन दे, इट का भी बहुवचन दे। अब जब ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, इट का ऑब्जेक्ट इट होगा, और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। वैसे ही जब पोजेशन की बात आएगी, संबंध की बात आएगी, तो ही का होगा हिज, शी का होगा हर, और इट का हो जाएगा इट्स, और दे का पोजीशन होता है देयर। अब हम जरा सारांश में इसी को देखें। सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक से वाक्य शुरू होता है। सब्जेक्ट हमेशा हम जानते हैं वाक्य की शुरुआत में होता है। ये कोई नाम हो सकता है, ये कोई सर्वनाम हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस जो है, कर्म कारक, ये वाक्य में सकर्मक क्रिया के बाद प्रयुक्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि सकर्मक क्रिया क्या है। कुछ क्रियाएं अपने बाद कर्म नहीं लेती, जैसे वह सोता है। प्रश्न पूछिए वह क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वह जाता है, क्या जाता है, उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये क्रियाएं जो हैं अकर्मक हैं। तो सकर्मक क्रिया के बाद मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, उत्तर मिलेगा पुस्तक। यानी ये रीड जो है ये सकर्मक क्रिया हुई। मैं पत्र लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पत्र। तो लिखना, राइट जो है, ये सकर्मक क्रिया हुई। अब पॉसेसिव संबंध बताने का काम करता है। तो इस तरह इस पूरे चार्ट को ध्यान से देखिए और इसको देख के इसे याद करने का प्रयास कीजिए। पर्सन एक ऐसा चैप्टर है जो बार बार इसका प्रयोग हमें इंग्लिश ग्रामर में देखने को मिलेगा। पार्टिकुलरली जब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग की, जब हम बात करेंगे
एक्टिव पैसिव की, और जब हम नरेशन की चर्चा करेंगे उस समय ये चार्ट हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। अब आपके लिए जिसे हम कह सकते हैं अभ्यास होमवर्क, नीचे ध्यान से देखिए, अंडरलाइन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पॉसेसिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे वाक्य दिए गए हैं, आप ध्यान से देखते चलें। इसमें आपको सब्जेक्ट के नीचे चिन्ह लगा के एस लिख देना है, ऑब्जेक्ट के नीचे चिन्ह लगा के ओ लिख देना है, और पॉसेसिव होगा उसके नीचे आपको लिख देना है पी। ये 8 वाक्य हुए। अब दूसरे की चर्चा करें। मैच द पेयर, ये सब्जेक्ट और ये पॉसेसिव। जैसे आई के लिए मैं एक बता देता हूं, आई का पॉसेसिव है माई, बाकी आपको पूरा करना है, आप ये पेयर बना लेंगे। इसी में आगे है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे दे का मैं बता देता हूं, दे का होता है देयर, आप देख लीजिए कहाँ है, नहीं दे का होता है देम, यहाँ है। बाकी आप चार्ट को याद करके इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब एक एक्सरसाइज यहां दे रहा हूं आपके लिए। राइट द पर्सन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे दे, एक मैं आपके सामने करके बता रहा हूं, बाकी आपको घर पे करना है। दे का पर्सन है थर्ड पर्सन, तो हम इसके सामने लिख देंगे थर्ड पर्सन। अब बताना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो दे के बारे में हम जानते हैं ये है प्लूरल। दिए गए सारे शब्दों के सामने आपको इसी तरह पूरा करना है। मुझे आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब कोविड काल चल रहा है, आप स्वस्थ रहें, अपने आप को बचाएं, अपने माता पिता से आग्रह करें कि अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन ले लें। बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो घर से बाहर ना निकलें, और बाहर निकलें भी तो मास्क का अवश्य ही प्रयोग करें, ताकि आप सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रहने में सहायता करें। अब हम आपको एक पजल दे रहे हैं, और इस पजल का जो आंसर है वो हम आपको कल बताएंगे। तो ये पजल यहाँ आपके सामने है। पजल नंबर 1 जादू का वर्ग है। ये 1 से 9 तक की संख्या का प्रयोग करके योगफल 15 आना चाहिए। कहने का मतलब 1 से 9 तक सारी संख्याओं को यहाँ डालना है। ध्यान रहे, एक संख्या का प्रयोग आप 2 बार नहीं कर सकते, और हम किसी भी तरह ऐड करें तो इसे 15 आना चाहिए। किसी भी तरह ऐड करो ये 15 आना चाहिए। यहाँ तक कि हम अगर इसे तिरछा ऐड करें तो इस हालत में भी इसे 15 आना चाहिए। एक बार अगर बन जाए तो आप कोशिश करें कि और कितने तरह से आप इस वर्ग को बना सकते हैं। कल हम इसका उत्तर आपको बताएंगे, हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। और जो एक्सरसाइज आप बनाएंगे उस एक्सरसाइज को आप अपना जो ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये 8वीं 9वीं और 10वीं 7वीं के बच्चे भी, तो 7वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे ये एक्सरसाइज बना के अपने अपने ग्रुप में कल डाल देंगे। मैं उसका उत्तर देख लूँगा। धन्यवाद।